हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी फिरोज खान बायोलॉजी। माय नेम इज फिरोज खान, आई एम योर बायो मेंटर। और आज हम ले आए हैं आपके लिए डाइकोट सीड। डाइकोट सीड बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइकोट सीड। तो देखते हैं हम डाइकोट सीड के अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है। डाइकोट सीड के अंदर जो चीजें हमें मिलती हैं वो मैंने यहां नोट की हैं। तो चलिए समझते हैं। एम्ब्रियो मिलता है, उसके बाद हमें कोटिलेडन मिलते हैं, उसके बाद हमें सीड कोट देखने मिलता है। सीड कोट दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम टेस्टा कहते हैं और इनर सीड कोट को हम टैगमन कहते हैं। तो डाइकोट सीड के अंदर एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे ये डाइकोट सीड का मैंने एम्ब्रियो बनाया है तो ये बीच में जो ब्लू कलर की एक एक्सिस है इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के मिड पॉइंट पर ये दो बड़े कोटिलेडन होते हैं जो अटैच होते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इस पॉइंट से ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, जो कि डिप्लॉयड होता है। और एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। अब हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे देखते हैं तो इस रीजन को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस के बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल भी फिर एक बार डिप्लॉयड होता है और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल के अंदर। रेडिकल क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारी सीड के अंदर रूट एराइज होती है। और एपिकोटाइल के बाद जो हमारा प्लीम्यूल आता है, प्लीम्यूल एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारा शूट एराइज होता है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा रेडिकल। रेडिकल में इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो रेडिकल के बारे में हमने क्या देखा? हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है एक पॉइंट पर जिसको हम रेडिकल कहते हैं। और रेडिकल वो पॉइंट है जहां से हमारा रूट एराइज होती है। क्या होता है? रूट एराइज होती है। और अब देखते हैं हम प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या है? प्लीम्यूल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या है? प्लीम्यूल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है। जहां पर एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है उसको हम प्लीम्यूल बोलते हैं। और इस प्लीम्यूल से हमारा क्या एराइज होता है? शूट। शूट एराइज होती है हमारी प्लीम्यूल से। उसके बाद एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या रीजन है कि जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कोटिलेडन का, वहां से ऊपरी पार्ट जो है उसको हमने एपिकोटाइल कहा। एपिकोटाइल अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस फ्रॉम अटैचमेंट। एपिकोटाइल अपर पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अटैचमेंट से। और हाइपोकोटाइल क्या है? लोअर पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का फ्रॉम अटैचमेंट। अब हम ये जानेंगे, जैसे हमने एक सीड जमीन में सोइल में शो किया, बोया, तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन होने वाली है चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने ये सीड अपना सोइल के अंदर शो किया तो हमने ये देखा कि यहां से एक स्ट्रक्चर बाहर निकला, उसको हमने कहा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पॉइंट था उसको हमने रेडिकल कहा। वहां से हमारी रूट एराइज हुई। उसके बाद ये स्ट्रक्चर और बड़ा हुआ, देखो यहां लंबा है, और ज्यादा डेवलपमेंट किया तो ये और लंबा हो गया। रेडिकल पॉइंट से रूट एराइज हुई और बाद में हमारा ये सीड कोट रप्चर हो गया। ये सीड कोट हमारा फट गया। सीड कोट फटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर था हाइपोकोटाइल और बड़ा हुआ। इसके बड़े होने के बाद ये कोटिलेडन बाहर आ गए। इन कोटिलेडन ने इसको डेवलपमेंट में हेल्प की। और यहां से इस पॉइंट से एक हमारा स्ट्रक्चर जो ऊपर को ग्रोथ किया उसको हमने कहा एपिकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है हमारा प्लीम्यूल के अंदर। हमने क्या देखा आगे चल करके? ये स्ट्रक्चर हाइपोकोटाइल और लंबा हुआ, आगे चल के इसने रूट का फॉर्मेशन और ज्यादा डेवलपमेंट किया और ज्यादा ग्रोथ में नंबर में इसने रूट का फॉर्मेशन किया। अब यहां से एपिकोटाइल से एक हमारा स्ट्रक्चर ऊपर जाता है जिसको हमने कहा प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से एक शूट एराइज हो जाती है, एक शूट बाहर आ जाती है। उस शूट पर हमारी लीफ आ जाती है, न्यू लीफ एराइज हो जाती है। न्यू लीफ अब क्या करेंगी? हमारी
फोटोसिंथेसिस करेंगी और इन लीफ को हमने शूट के साथ मिला के बोला लीफी शूट। ये नया लीफी शूट था जिसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। अब ये प्लांट को खाना बना के देगा। उससे पहले खाना हमारे कोटिलेडन दे रहे थे। ये कोटिलेडन इस एम्ब्रियो को फूड सप्लाई कर रहे थे, इसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो आज जाना हमने डाइकोट सीड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें एग्जाम में हमेशा फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।